Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Math 7th edition lecture number 21. Our topic is angles. Angles को लेके हम अपना चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था. Today we will solve exercise 10A of question 12. क्वेश्चन नंबर 12 तक जहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं, उससे पहले इन जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चंस में हमारा पास जो टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है वो है एक स्ट्रेट लाइन. जब एक स्ट्रेट लाइन कंप्लीट जब हम बनाते हैं तो उसका जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180. हमने स्ट्रेट लाइन चेक किया है कुछ क्वेश्चंस में. सेकंड टॉपिक हमारे पास था कंप्लीट एंगल मीन एक पॉइंट के गिर्द टोटल सारा एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो हमने अपना उस चीज़ को भी चेक किया था. थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो था कि जब दो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं क्रॉस की फॉर्म में, तो जो चार एंगल वहाँ पे कन्वर्ट होते हैं एक पॉइंट पे, तो उसमें आमने सामने वाले यानी ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो साइज़ में इक्वल होते हैं. अब हम इन तीनों टॉपिक्स को देखते हुए अपने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास टॉपिक ज़्यादा होते जा रहे हैं, हम जिन जिन टॉपिक्स को पीछे रिवाइज करते हुए आ रहे हैं उनको हम आगे भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब जैसे जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट जहाँ पे सामने आप लोगों के हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट थी कि ए बी और सी डी जो है वो स्ट्रेट लाइन्स हैं. अब स्ट्रेट लाइन में हम जब हमारे पास गिवन हो चुकी है कि ये स्ट्रेट लाइंस हैं तो स्ट्रेट लाइन पे हम टोटल इनके एंगल भी चेक कर सकते हैं. और जब दो लाइंस हमारे पास स्ट्रेट गिवन हैं तो दो लाइन स्ट्रेट गिवन जो हमारे पिक्चर्स में शो हो रही हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, मीन एक दूसरे को टच कर रही हैं, क्रॉस बना रही हैं. तो क्रॉस में जो चार एंगल बनेंगे वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स भी हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं. और चूँकि दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करती हैं तो वहाँ पे हम पूरा कंप्लीट एंगल भी चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास एक ही अननोन हो. तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कंप्लीट एंगल जो हमारे पास पूरा चक्कर एक पूरा राउंड जो गिवन होता है उसमें अगर एक अननोन हो तो हम उसको कंप्लीट एंगल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं. अब जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा प्रोमिनेंट तो नहीं लेकिन यह कि नज़र आ रहा होगा कि जो मैंने स्ट्रेट लाइंस हैं वो ग्रीन कलर की मैंने यहाँ पे ट्रेस की हुई हैं ताकि आप लोगों को ईज़िली नज़र आए. अब जैसे ए पार्ट में हमारे पास है ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है. इसमें हमारे पास तीन एंगल गिवन हैं. जो दो लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं उसमें चार साइडें बन रही हैं, लेकिन ये वाली साइड जो है ये हमारे पास यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है. तीन एंगल्स जहाँ पे ये पोर्शन और ये पोर्शन गिवन है. अब यहाँ पे देखें, अगर हम अपने क्वेश्चन में नोट करें तो जहाँ पे आपको बी एक अननोन नज़र आ रहा है और जहाँ पे एक ए अननोन नज़र आ रहा है. अब अगर मैं इसको ए से बी तक ये स्ट्रेट लाइन पूरा अगर अननोन कंसीडर कर लेती हूँ तो इस पूरे एंगल में ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे बी है अननोन और जहाँ पे ए है, लेकिन इस साइड पे अगर इस तरह से मैं नीचे की तरफ चेक करूँ तो यहाँ पे 103 है लेकिन यहाँ पे गिवन ही नहीं है. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्रॉस बना हुआ है उसमें हमने सबसे पहले देखा कि आमने सामने वाले ये दोनों एंगल आपको गिवन है और इसमें बी एक अननोन है, लेकिन जबकि ये पूरा के पूरा कांस्टेंट नंबर हमें गिवन है. मैंने यहाँ पे क्या किया, जो इस साइड वाला एंगल था 2b + 13 इक्वल कर दिया 103 यानी इसके ऑपोजिट सामने वाला एंगल. तो इसको और साथ में स्टेटमेंट याद रहे डियर स्टूडेंट्स के जब भी हम कोई चीज़ जो है किसी एक एंगल दूसरे एंगल की इक्वल करते हैं तो साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न लाजमी बताइए कि मैंने क्यों ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल किए हैं. चाहे मैंने 360 के इक्वल किया, चाहे मैंने 180 के इक्वल किया, चाहे जहाँ पे अब मैंने दो नंबर्स कोई से भी डिफरेंट नंबर आपस में इक्वल किए तो वो यहाँ पे मैंने रीज़न आगे ब्रैकेट में लिखी है. तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई से भी दो एंगल्स को अगर आप आपस में इक्वल रखेंगे तो मुझे साथ में आप लोग अपना यहाँ पे रीज़न ज़रूर बताएंगे कि ये आप लोगों ने दोनों एंगल्स क्यों इक्वल किए हैं. सेम ऐसे जैसे मैं आप लोगों को साथ में बता रही हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे 2b + 13 = 103 मैंने एंगल किया. क्यों किया? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में थे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स.
इसको अब हम बी के लिए सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पे जब हमारा सॉल्व करेंगे तो बी का आंसर हमारे पास 45 डिग्री आएगा। अब चूँकि बी हमें अननोन फाइंड आउट हो चुका है, तो अब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ए जो है ये अननोन बाकी रह गया है। इसको मैं अब जहाँ पे सी डी देखें, सी डी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इसके साथ ये दोनों एंगल हमें गिवन है, इसको सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन के साथ भी सॉल्व कर सकती हूँ। और जहाँ पे अब बी की वैल्यू पुट करके हम ए और बी स्ट्रेट लाइन भी हम दे सकते हैं। कोई सी भी स्ट्रेट लाइन पे आप इसको सॉल्व करें, 7a + 103 डिग्री इज इक्वल टू 180, यानी सी और डी, ये सी डी टोटल लाइन आप देखें, इस पर ये दो पोर्शन आपके जहाँ पे हुए हुए हैं, इसके साथ मैंने जहाँ पे इसको ए के लिए जहाँ पे सॉल्व किया, साथ में रीज़न दी है कि सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। कंप्लीट याद रखें, ए बी भी स्ट्रेट लाइन थी और सी डी भी स्ट्रेट लाइन थी, तो मैंने किसके लिए सॉल्व किया, इसको सी डी के लिए यहाँ पे सॉल्व किया है। सेकेंड पार्ट बी हमारे पास है, ए बी ये स्ट्रेट लाइन थी आपके पास, सी डी ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्रॉस जहाँ पे बन रहा है, क्रॉस में हमारे पास चारों के चारों पोर्शन गिवन हैं, लेकिन ये जो साथ में ये वाला पोर्शन आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, इसके फर्दर फिर से दो पार्ट जहाँ पे किए हुए हैं, 62 का और 49 का, इसको मैंने ब्लैक लाइन के साथ शो किया है। अब ये पूरे के पूरे चार पार्ट्स तो जहाँ पे गिवन हैं, लेकिन जहाँ पे इन चारों पार्ट्स में देखें आपको जहाँ पे डी अननोन नज़र आ रहा है, ई यहाँ पे नज़र आ रहा है और सी यहाँ पे नज़र आ रहा है। जी नहीं, हमारे पास बी पार्ट में टोटल 3 अननोन एंगल्स हैं, इसलिए हम इसको एक पॉइंट पे 360 डिग्री तो कम्प्लीटली कभी भी नहीं कर सकते, एंड में जाके कर सकते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे देखें, वर्टिकल ऑपोजिट चेक कर सकते हैं या स्ट्रेट लाइन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वर्टिकल ऑपोजिट देखती हूँ। अगर ये ऊपर और नीचे वाले आमने सामने वाले देखें तो इस साइड पे डी आपको नज़र आ रहा है, इस साइड पे 3C नज़र आ रहा है, ये तो दोनों अननोन हो गए हैं, ना ही हमें डी की वैल्यू पता है ना ही हमें सी की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं। दूसरा वर्टिकल ऑपोजिट देखें, इस क्रॉस में यहाँ पे देखें ई पार्ट गिवन है, इसमें दो पार्ट सामने गिवन है, जिनमें से हम दोनों देखें, एक 62 है दूसरा 49, दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो मैंने जहाँ पे क्या किया, इस तरफ वाला पार्ट इस तरफ वाले दोनों पार्ट्स के इक्वल कर दिया, क्योंकि ये दोनों हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, और जहाँ से मैंने ई को सॉल्व कर दिया। जब ई सॉल्व हो जाता है तो जहाँ पे देखें ई और डी ये सी डी पे क्या हैं, स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं, और ए बी यहाँ से ए और ए से बी तक देखें ई और 3C जो है ये हमारे पास अननोन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन पे है। तो जहाँ पे मैंने ए बी स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हुए, आप सी डी को भी यूज़ कर सकते हैं, ए बी को स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हुए मैंने ई + 3C = 180 डिग्री यहाँ पे इक्वल कर दिया। और जहाँ पे ई की वैल्यू चूँकि हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, तो ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी और बाकी मैंने इसको सी के लिए सॉल्व कर दिया है। अब ई भी फाइंड आउट हो चुका, सी भी हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। अब हम ये डी के सामने 3C को वर्टिकल ऑपोजिट, अब हम इसको रख सकते हैं, डी इक्वल है 3C के वर्टिकल ऑपोजिट, और 3C की जहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 69। अदरवाइज सी की वैल्यू पुट करके हम 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो यही आंसर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी सी पार्ट सेम एज इट इज़ है जैसे हमारे पास हमने पार्ट ए सॉल्व किया हुआ है। तो नेक्स्ट इससे आगे हम करते हैं जहाँ पे डी पार्ट में देखें हमारे पास ये है ए से बी स्ट्रेट लाइन, और दूसरी है ये सी से डी, कुछ इस तरह की डायग्राम बनी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल पतला सा क्रॉस ये ऐसे करके बना हुआ है। अब इस क्रॉस में देखें सी और बी के दरमियान जहाँ पे एक पार्ट किया हुआ है जी के साथ, और इसके दो हिस्से जहाँ पे बना दिए गए हैं जो वर्टिकल ऑपोजिट बन रहा है क्रॉस में। इसी तरह से ए और डी के दरमियान जो एंगल बन रहा था वो बहुत बड़ा था, तो इसके भी जहाँ पे एच ये 90 डिग्री का शो कर रहा है, और जहाँ पे 24 इसके भी 3 हिस्से किए हुए हैं। याद रहे कि जब हम ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला एंगल आपस में वर्टिकल ऑपोजिट करते हैं तो इस पूरे एंगल में एच 90 और 24 आ रहा है, इस पूरे एंगल में 104 और 32 भी आ रहे हैं। अब इनको हम आपस में वर्टिकल ऑपोजिट भी कर सकते हैं। अब डिफरेंट मेथड है, कोई सी एक लाइन स्ट्रेट लाइन कर दें, वर्टिकल ऑपोजिट कर दें, या दूसरी स्ट्रेट लाइन यूज़ करें, आपके पास ढेर सारे मेथड हैं। आप किसी भी मेथड के साथ करें, आंसर चेक करें अपना और आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा मैंने यहाँ पे ए बी स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए जहाँ पे देखें ऊपर की तरफ ये इस पोर्शन में आपको 2I 104 और 32 डिग्री ये आपको 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि इक्वल होंगे 180 के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही थी पूरी ए से बी।
2i के लिए हमने सॉल्व किया, बाकी रिमेनिंग कांस्टेंट नंबर्स को हमने प्लस करके 180 में से माइनस किया और हमारे पास i का आंसर आ गया 22। नेक्स्ट हमने 2i जो है ये छोटा सा इस तरफ वर्टिकल ऑपोजिट बन रहा है j के, तो j की वैल्यू हमारे पास 2i के इक्वल मीन 44 डिग्री के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमने ए बी को स्ट्रेट लाइन नीचे वाली साइड पे ए बी को स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हुए मैंने एच पार्ट जहाँ पे सॉल्व किया है आप लोगों के सामने। इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा आज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आगे फर्दर जब तक आपकी यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी आप फर्दर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो काइंडली इनकी रिटन प्रैक्टिस ज़ुबानी ऑरली आपने लाजमी इनकी करनी है। ओके, थैंक यू।